नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं अनुज कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल संकल्प फ्यूचर एकेडमी में। मैं आपको आज बताने वाला हूं, कल मैंने आपको इतिहास के बारे में बताया था, इतिहास कुछ फैक्ट बताए थे, तो मैंने क्या किया है, आज इसको लिख लिया है। मैं आपको बेहतर समझा सकता हूं उसमें, और कम समय में। टाइम की बहुत वैल्यू है। मैं चाहता हूं आपका टाइम कम खराब हो और कम समय में बहुत ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको समझ में आए। तो देखते हैं। मैंने देखा इसमें इतिहास के बारे में। मैंने कहा इतिहास जानने के स्रोत, कल मैंने इतिहास का जनक और इसके बारे में कुछ बातें बता रखी थी कि इतिहास जानने के स्रोत क्या है, किन किन चीजों से हम इतिहास को जान सकते हैं। तो आपने देखा कि इतिहास जानने के स्रोत जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। इतिहास जानने के स्रोत होते हैं तीन प्रकार के। इसी के साथ में तीन प्रकार के कौन कौन से स्रोत होते हैं? एक होता पुरातात्विक स्रोत, एक होता साहित्यिक स्रोत, और एक होता विदेशी यात्रियों का विवरण। साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण होता है। इसमें क्या होता है कि अगर मैं जान लूं सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत, इसमें देखें जो अभिलेख है ना। पुरातात्विक स्रोत क्या होता है? अभिलेख। अभिलेख होते हैं तीन प्रकार के। अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। इसी में देखेंगे शिलालेख, स्तंभ लेख, यानी एक शिलालेख है, एक स्तंभ लेख है और एक गुहा लेख है। इन तीनों की अगर मैं बात कर लूं, शिलालेख वो होते हैं जो चट्टानों पर लिखे जाते हैं, वो शिलालेख कहलाते हैं, है ना। और जो स्तंभ लेख होते हैं जो खंबा आदि पर लिखे जाते हैं, स्तंभों पर लिखे जाते हैं, उनको बोलते हैं हम स्तंभ लेख। और गुफाओं में जो लेख मिलते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि जो आपके महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं आ गई, है ना। अजंता की गुफा हो गई, तो उनमें कुछ लेख मिलते हैं। वैसे ही भीमबेटका की गुफाएं हो गई, है ना। उस प्रकार से उनमें जो लेख मिलते हैं उन्हें बोलते हैं गुहा लेख। इतनी बात केवल रही शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। ये तीनों के तीनों पुरातात्विक स्रोत होते हैं। इनसे जानकारी मिलती है ना, उनको बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत। इसी के साथ में आप देखेंगे कि पुरातत्व क्या है। पुरातत्व क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है पुरातन ज्ञान। यानी पुरातत्व में क्या होता है, पुराने जो टीले आदि होते हैं उनको खोद करके, उनका उत्खनन करके जो जानकारी प्राप्त होती है ना, उसको बोलते हैं पुरातत्व। और ये काम भारत में सबसे पहले जिसने किया था उसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, इसलिए इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। फिर आता है दूसरा वाला, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत से आता है, इसकी बात करें, यहां से क्या होता है आप देखेंगे, साहित्यिक स्रोत जिनके बारे में मुझे कुछ जानकारी मिले, कुछ पुस्तकें याद मिल जाए, ठीक है, वहां से आता है साहित्यिक स्रोत को। तो इसमें देखा आपने कि जो ब्राह्मण साहित्य होता है, ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या चीज देखेंगे आप? वेद, है ना, जो उसमें आपके चार होते हैं, है ना, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये चार प्रकार के वेद होते हैं, इनसे जानकारी मिलती है। उपनिषद हो जाते हैं रामायण, श्रीमद् भगवत गीता, अरण्यक, पुराण और महाभारत, ठीक है। महाभारत पुराण हो गए। इसके बाद में जैन साहित्य। जैन साहित्य में आप देखें भगवती सूत्र, है ना। जो जैन साहित्य होता है, भगवती सूत्र पुस्तक होती है इनकी। इनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, उनका जो इतिहास होता है 16 महाजनपद के, उनके बारे में। सबसे ज्यादा अपने उत्तर प्रदेश में महाजनपद होते हैं, 8 महाजनपद थे, ठीक है। और बौद्ध साहित्य में होता है त्रिपिटक, है ना। त्रिपिटक जो होता है, ये त्रिपिटक 3 पुस्तकों का समूह संकलन किया गया है ना। तो त्रिपिटक जो अभिधम पिटक होता है, विनय पिटक होता है और सुत्त पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, इन 3 पुस्तकों का संकलन है, उसे कहते हैं त्रिपिटक। ये बौद्ध धर्म से संबंधित होती है, ठीक है। इसी में आप देखेंगे अगला आता है धर्मेतर साहित्य, है ना। जो हमारे अतीत के बारे में जानकारी दे उसको बोलते हैं धर्मेतर साहित्य। जैसे आपने कहा अर्थशास्त्र, तो कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, इनको हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री अमात्य होते हैं वो कौटिल्य, उनकी रचना होती है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में जानकारी मुझे मिलती है कि चंद्रगुप्त का जो मौर्य था, मौर्य वंश का इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। भाई रासरंगणी, रासरंगणी कलहण की पुस्तक होती, कलहण की पुस्तक होती रासरंगणी। यहाँ पे जम्मू कश्मीर का सारा इतिहास मिलता है। इसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम। अभिज्ञान शकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम, ये कालिदास की रचना होती है, दोनों कालिदास की रचनाएं होती हैं। हर्षचरित, हर्षचरित जो होता है हर्षवर्धन के टाइम का, जो बाणभट्ट कवि था उसकी रचना होती है। तो हर्षवर्धन का जो इतिहास होता है वो हर्षचरित में मिलती है, इसका लेखक होता है बाणभट्ट। मुद्रा राक्षस होती है विशाख दत्त की, घनानंद के टाइम पे रहता था, वहां का आमत था। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की होती है। अच्छा, इसी के साथ में आपको दूसरा हेडिंग क्लियर हो गई। फिर तीसरी हेडिंग की बात करें हम, विदेशी यात्रियों का विवरण।
विदेशी यात्री जो आए हैं भारत में वो 3 प्रकार के आए हैं मुख्य रूप से। एक देखेंगे आप चीनी यात्री, एक देखेंगे अरबी यात्री, और दूसरा आता है यूनान के लोग। यूनान, चीनी यात्री और अरबी यात्री। इसमें क्या है कि जो यूनान के लोग थे, है ना, यूनान के लोगों में बात करें तो टेसियस था, हेरोडोटस था। टेसियस और हेरोडोटस, इसके बारे में मैंने आपको कल बता दिया था। इसकी पुस्तक हिस्टोरिका होती है। हिस्टोरिका में भारत और फारस के बीच का जो संबंध था उसके बारे में जानकारी दी जाती है, और हेरोडोटस का इतिहास का जनक माना जाता है। ठीक है। और सिसरो नामक एक रोमन वैज्ञानिक इतिहासकार था। सिसरो ने सबसे पहले हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा। फिर एक निर्याक्स होता है और अरिस्टोबुलस होता है। ये सिकंदर जब भारत में आता है तो ये सिकंदर के साथ भारत में आते हैं, निर्याक्स और अरिस्टोबुलस। मेगास्थनीज, और पुस्तक इसकी होती है इंडिका। इसके बारे में क्या होता है कि जो जानकारी मिलती है मौर्य वंश के बारे में बहुत विस्तार जानकारी मिलती है। इंडिका पुस्तक होती है मेगास्थनीज की। ठीक है। और इसके बाद में आता है डायमेकस। डायमेकस ये बिंदुसार के टाइम में आता है भारत, डायमेकस। और जो डायमेकस था ये एंटियोकस एक राजा था सीरिया का। सीरिया की राजधानी दमिश्क होती है। दुनिया की सबसे पुरानी राजधानी दमिश्क है। ठीक है, पुराना शहर अगर देखा जाए तो दमिश्क होती। तो ये सीरिया का एक राजा था एंटियोकस। तो एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में एक अपना राजदूत भेजा था, जिसे बोलते हैं डायमेकस। ठीक है, ये आया था भारत में। फिर आता डायनोसिस। जो डायनोसिस था ये अशोक के टाइम में भारत आया था। अशोक के टाइम में भारत आया था, लेकिन इसको किसने भेजा था? इसको भेजा टालमी फिलाडेल्फस। टालमी फिलाडेल्फस जो राजा था ये मिस्र का था। ठीक है, तो मिस्र के राजा ने टालमी फिलाडेल्फस द्वितीय ने डायनोसिस नामक राजदूत भेजा था अशोक के दरबार में। ठीक है। फिर आता चीनी यात्री। चीनी यात्री, इसकी अगर बात करूं तो चीनी यात्री में देखो फायान। जो फायान होता है, फायान, ये चीनी यात्रियों में भारत आने वाला पहला यात्री होता है। ठीक है, चीनी यात्रियों में भारत आने वाला पहला यात्री होता है। इसी के साथ में आप देखेंगे कि आता किसके टाइम में है तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। एक वो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का है, ये गुप्त वंश का है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो होता है, इसको उपाधि मिलती है विक्रमादित्य की, इसलिए इसको हम विक्रमादित्य बोलते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में भारत आता है, और इसकी जो पुस्तक होती है वो होती है फोको की, फाहियान की। फिर इसी के साथ में हुएनसांग आता है ना। हुएनसांग ये हर्षवर्धन के समय भारत में आता है। हर्षवर्धन के समय में भारत आता है। तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है इसको। तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है इसको। इसकी जो पुस्तक होती है वो होती है सीयू की। इसकी पुस्तक सीयू की होती है। इसी के साथ में मैं अगर बात करूं अरब से आने वाले जो विदेशी थे, अरब से आने वाले जो विदेशी यात्री थे, उनके बारे में आता सुलाइमान एक खास होता है, अल मसूदी और अलबरूनी। जो अलबरूनी होता है इसकी पुस्तक होती है किताब उल हिंद। अलबरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद होती है। ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत में आया था। एक होता इब्न बतूता, है ना। इब्न बतूता जो था ये है। इसकी जो पुस्तक होती है रेहला, इसकी पुस्तक होती है रेहला, है ना। तो रेहला जानकारी मिलती है इब्न बतूता। तो इस प्रकार से मैंने इतिहास की ये बहुत महत्वपूर्ण डाटा है। यहाँ से प्रश्न आपका पेपर में बहुत खास बनता ही बनता है। इनकी रचनाओं के बारे में, इनके जो रचनाएं हैं उनके लेखक के बारे में पूछ लेते हैं यहाँ पे कि कौन सी पुस्तक का लेखक कौन सा है। बाकी आने वाले हम जो टॉपिक पढ़ेंगे इतिहास के, उनमें सबके बारे में मैं चर्चा विस्तार से कर दूंगा। ठीक है, अभी मैं इतिहास की शुरुआत कर रहा हूँ, तो इसमें जो भी टॉपिक खास हैं इसको मैं विस्तार से लेकर चल रहा हूँ। इसमें आप कोई सा एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप पुलिस की कर रहे हो, एनटीपीसी कर रहे हो, रेलवे किसी पार्ट कर रहे हो, एसएससी जीडी कर रहे हो, बैंकिंग कर रहे हो, ठीक है, लेखपाल वीडियो आदि किसी की कर रहे हैं, एसआई की वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। जीके मैं आपको इस तरह पे लेके चलूंगा कि कोई भी टॉपिक छूटे ना। ठीक है, इसी के साथ मैं देखता हूँ कि जो सारा टॉपिक है तो आप सारा इस तरह से लिख लेंगे। मैंने हेडिंग बाय हेडिंग लिख दिया है, पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और विदेशी यात्रियों के विवरण। तो साहित्यिक साक्ष्य हो गया, पुरातात्विक साक्ष्य हो गया आपके। ठीक है, साहित्यिक बाद में विदेशी यात्रियों के विवरण ये है। अगले टॉपिक में आपको मिलूंगा मैं कि इतिहास को कौन कौन भागों में बांटा गया है, कितने इसके इंपोर्टेंट भाग हैं, है ना। 3 पार्ट में बांटा गया है, तो मैं उनकी बात करूंगा, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ऐतिहासिक के भी 3 पार्ट है, उनकी बात मैं करूंगा अगले टॉपिक में। ठीक है, आप देखेंगे इसको, और इसको अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बना लें। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में करके कह सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई वहीं दे दूंगा। बाकी मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप इसको पढ़ें और लिखें। कोई डाउट हुआ मुझे जरूर बताएं, और इसको वीडियो कैसा लगा ये बात तो जरूर बताएं आप, क्योंकि इससे ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके कमेंट से। ठीक है, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। धन्यवाद।